हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि अल्फ़ाबेट के अंतर्गत जितने भी लेटर्स होते हैं उनकी पोजीशन क्या है। लेटर्स उसके अंतर्गत आपको पता है कि लेटर्स टोटल जो है 26 होते हैं। उन 26 में जो है 5 तो आपके वावेल्स होते हैं और रिमेनिंग लेटर्स जो हैं वो आपके जो है कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक, तो रिमेनिंग कितने होंगे? 21। ठीक है, तो आज हम उनकी पोजीशन को सीखेंगे। क्यों? क्योंकि इसका यूज जो है हम जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे रीजनिंग के, इनका यूज हर जगह होगा, ज़्यादातर सभी चैप्टरों में होगा। और इसके बाद हम क्लॉक चैप्टर पढ़ेंगे और क्लॉक के बाद देन हम जो है अगेन मैथमेटिक्स में जो है नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। तो ठीक है, चलिए आज हम सबसे पहले अल्फ़ाबेट में सीखते हैं कि आखिर इनकी पोजीशन क्या है, जितने भी लेटर्स आते हैं ना। जैसा आपको देख रहे हैं कि ये ए लिखा हुआ है। आपको पता है कि टोटल जो है 26 लेटर्स होते हैं और ए की जो पोजीशन है वो क्या है? नंबर 1 पे है, यानी ये पहले नंबर पे आता है। और बी कितने में आता है? 2 में आता है ना। ये जनरली आपको तो इतना शुरुआत के लेटर तो पता हो जाएंगे कि भाई बी दूसरे नंबर पर है, ए पहले नंबर पे है, सी जो है तीसरे नंबर पर है, उसी प्रकार डी किस नंबर पे है? 4 नंबर पे है। और ई किस नंबर पे है? ई आपका 5 नंबर पे है। ये जनरली जो है सभी को पता होता है। वैसे मैं ई को बता दूं, ई को आप जो है चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं समझने के लिए। देखिए कि मैंने किस तरह आखिर चीज़ों को मेमोराइज किया है कि कौन सा लेटर जो है किस नंबर में आ रहा है। सेम वही मैं आपको भी बता रहा हूँ, ताकि जो है चाहे तो आप मेरे हिसाब से पढ़ लीजिए और नहीं तो ये कहीं से भी आप जैसे भी आप मेमोराइज कर सकते हैं, आप उसी हिसाब से चीज़ों को समझ लीजिए। क्योंकि इसके क्वेश्चन जो है अब आपको आगे ज़्यादातर हर ही चैप्टर में देखने को मिलेंगे। जैसे ई है, मैंने ई को इस तरह लिख दिया। अब इसको आप जो है इसको आप ऐसे करिए, ये इस तरह। तो ये क्या दिखा रहा है? ई जो है 5 नंबर को डिनोट कर रहा है। तो आपने क्या कहा कि ई की पोजीशन क्या है? 5 है ना। जैसे कि ई इस तरह लिखा होता है, तो इसको आप ऐसे ये ले आइए इस तरह। तो ई की पोजीशन क्या है? 5 नंबर है ना। अब एफ को देखिए, जैसे ये एफ लिखा आपके सामने, इसको आप जो है इसको ऐसे जोड़ दीजिए। जब आपने इसको ऐसे जोड़ा, इसको आप इस तरह ले जाइए, तो ये क्या हो गया? 6। यानी कि एफ की पोजीशन क्या है? एफ की पोजीशन 6 है। अब जी को आपको इस तरह लिखना है। जी में आप देख रहे हैं कि ये इसको आप यदि यहाँ पे काट दें तो ये किसको डिनोट कर रहा है? ये बताइए। ये 7 नंबर को डिनोट कर रहा है ना। जब ये 7 नंबर को डिनोट कर रहा है तो इसका मतलब कि जी की पोजीशन क्या है? 7। ठीक, जी 7वें नंबर पर आता है। चाहे तो आप जोड़ के देख लीजिए। अब एच की बात आई। एच में आपने क्या किया? इसको इस तरह जोड़ा और इसको इस तरह जोड़ दिया। देखिए क्या हो गया? क्या बन गया? ये 8। तो यानी कि एच को आप क्या कहेंगे? इसकी पोजीशन क्या है? 8 नंबर है ना, इस तरह। ठीक, अब उसी प्रकार आई को देखिए। आई को आप कर्सिव लेटर में लिख लीजिए इस तरह। अब इसको जब आप लिखेंगे तो ये देखिए, ये क्या हो गया? ये किसको डिनोट कर रहा है? 9 को। तो आई की पोजीशन क्या है? 9। अब 9 के बाद आपको पता है कि 10 आएगा, है ना। 10 आएगा। 10 में कितने डिजिट हैं? 2। 2 डिजिट कौन कौन से? 1 और 0, तो 2 डिजिट हो गए। 10 के बाद ऐसा थोड़ी ना कि 20 आ जाएगा, 10 के बाद 11 आएगा। तो आपने क्या किया? इसको ऐसे ऐसे इस तरह जोड़ा, तो ये क्या आ गया? 0। इसको आपने ऐसे आगे बढ़ा दिया। अब यदि आप इसको उल्टा करके देखेंगे, आप घुमा के देखिए, तो ये किसको डिनोट कर रहा है? 10 को। तो आपने कहा कि जे की जो पोजीशन है वो क्या है? वो 10 है। ठीक, ये देखिए, पहले मैंने क्या किया? इसको इस तरह जोड़ा और
इस डंडे को जो है मैंने आगे तक बढ़ा दिया, तो इसकी पोजीशन क्या आ गई 10। तो आपने आई जे को क्या कहा 10 की पोजीशन पे, ठीक। अब के को देखिए, के को जो है इसको जो है ऐसे ही बना रहने दीजिए, लेकिन ये इसको जो है आप इसको एक स्प्रिंग की तरह देखिए, इसको आपने आगे खींचा, इसको आपने आगे खींचा, तो जो इस पोर्शन को जब आपने इधर आगे की तरफ खींच लिया, इसको इधर खींचा, तो ये सीधा हो गया। और ये क्या है, ये इसको भी इसी तरह लिख दीजिए। तो ये किसको 11 हो गया, तो के की पोजीशन क्या हो गई 11, ठीक। एल, एल को जो है 12, TWLVE, तो ये जो एल है ये एल को डिनोट कर रहा है, तो यानी 12 क्या होता है 12, ठीक। तो एल का मतलब 12, एम 12 के बाद 13 आएगा। इसको आप जो है क्लॉकवाइज जो है घुमा दीजिए, क्लॉकवाइज कितना 90 डिग्री, 90 डिग्री जब आप घुमाएंगे तो एम जो है कुछ इस तरह हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। और 12 के बाद क्या आता है 13, तो एक और लिख दीजिए, तो एम की पोजीशन क्या हो गई 13, ठीक। अब एन को देखिए, एन को आपने क्या किया, इस डंडी को जो है आप आगे तक ले जाइए, ठीक। जब आप आगे तरफ ले गए तो ये एक तरह से क्या बन गया, और इसको घुमा दीजिए, तो ये क्या हो गया आपका, ये 4 बन गया। क्या बन गया 4, 4, ये देखिए ये 4 हो गया। अब इसको आप उल्टा कर दीजिए, तो ये 4 हो गया। अब भाई 13 के बाद क्या 14 आएगा ना, तो ये क्या हो गया, एन की पोजीशन क्या है 14, यानी 14, ठीक। अब ओ को आप कैसे मेमोराइज करेंगे, ओ का मतलब 15 ऑरेंज, इसको आप ऐसे पढ़िए, क्या पढ़ा आपने 15 ऑरेंज, ठीक। देखिए सबके अपने अपने तरीके हैं, कौन किस तरह इसको मेमोराइज़ करता है। फिलहाल मैंने इस तरह मेमोराइज़ किया है, आप इस वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, ऑटोमेटिक आपको प्रत्येक जितने भी लेटर हैं 26 लेटर होते हैं वो सब आपको मेमोराइज हो जाएंगे। तो ओ के लिए आपने क्या किया 15 ऑरेंज। अब ओ के बाद पी में आइए, देखिए 15 के बाद क्या आता है 16, इसको भी आप ये देखिए, ये एक तरह से आपको किसको 6 को डिनोट कर रहा है, ये है ना, ये किसको दिखा रहा है, पी जो है ये आपको 6 दिखा रहा है। इसको आप उल्टा कर दीजिए, घुमा दीजिए आप इस तरह, तो ये क्या हो गया 6 हो गया। अब ये 15 के बाद आ रहा तो 16 हो गया। क्यू को देखिए, क्यू जो है इसको ऐसे करेंगे तो ये क्या 7 डिनोट कर रहा है, तो क्यू क्या हो गया आपका 17, है ना, 17 हो गया। अब आर को देखिए, आपने क्या किया, ये वाला पोर्शन तो ऑलरेडी पूरी तरह से पैक है, बंद है ना। इस पोर्शन को भी आपने क्या किया ऐसे ऐसे करके बंद कर दिया, तो ये क्या हो गया 8 हो गया। जब ये 8 हो गया इसमें एक और जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो गया 17 के बाद 18, तो आर क्या है 18 है, ठीक। 1 मिनट, आर जो है 18 है। एस, एस क्या है 19 होगा, देखिए ये देखिए ये क्या आ गया 9 बन गया, तो एस की वैल्यू क्या होगी 19। अब टी को कैसे मेमोराइज करेंगे, T20 मैच होता है ना, T20 मैच, ठीक, T20 मैच, तो टी की जो है 20 को डिनोट कर रहा है, ठीक। अब यू कहते ना, यू तुम्हारी मतलब कि यू मतलब तुम्हारी एज कितनी है 21 साल, तो यू का मतलब 21, और वी मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं कितने साल का 22 साल, ठीक। यानी यू 21 को डिनोट कर रहा है, वी जो है 22 को डिनोट कर रहा है। 22 के बाद 23 आएगा, इसको भी आप जो है एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जरा घुमा दीजिए, तो डब्लू क्या है इस तरह हो जाएगा। अब 22 के बाद 23 आएगा तो 2 लिख दीजिए, तो डब्लू की पोजीशन क्या होगी 23, और एक्स की पोजीशन क्या होगी 24, ठीक। वाई की वैल्यू जो है 25, ठीक।
आप चाहें तो ऐसे भी देख सकते थे। ये देखिए, ये हिंदी में जो लिखते हैं ना 25 5 इस तरह, हिंदी में 5 इस तरह लिखते हैं ना ऐसे। बहुत से लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, ये 5 इस तरह भी लिखा जाता है नहीं, जो भी ये जो लोग हिंदी में पढ़े होंगे उनको पता होगा कि इसको हम 5 बोलते हैं। ठीक, तो ये y की वैल्यू क्या होगी 25, है ना। अब जेड की पोजीशन क्या है 26। लास्ट के तो आपको शायद वैसे भी पता होगा कि XYZ यानी 24 25 26। ठीक, अब देखिए ए का, जैसे कि आपने देखा होगा ए की पोजीशन क्या थी पहले नंबर में। अब जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि रीजनिंग में ये पूछेगा कि ये बताइए कि ए के अपोजिट में कौन सा लेटर होगा, जिससे ए के अपोजिट में जो है, ए के अपोजिट में क्या जाएगा जेड जाएगा। जैसे कैसे पता लगेगा, ए की वैल्यू कितनी है, मतलब कि पोजीशन क्या पहली है, 27 में से 1 घटा दीजिए, कितना आया 26। और 26 किसको डिनोट कर रहा है, जेड को। तो आपको पता होगा कि ये जो है ए के अपोजिट में क्या आएगा, वो जेड आएगा। ठीक, अब जैसे मैं ये कहूँ कि वो एफ के अपोजिट में क्या आएगा, एफ की वैल्यू कितनी है, पोजीशन क्या है, वैल्यू ये कह दिए पोजीशन के लिए 6 है। अब 27 में से 6 घटा दीजिए, कितना बचेगा 21, और 21 की वैल्यू क्या है u। तो आप f के अपोजिट में क्या आएगा u आएगा। ठीक, ठीक इसी प्रकार जैसे मान लीजिए मैं कहूँ p के अपोजिट में क्या आएगा, p की वैल्यू कितनी है 16, है ना 16। अब क्या आपको क्या करना है, 27 से ही घटाना है, मतलब किसी भी वो लेटर्स का जो है अपोजिट में जब आपको निकालना है तो आपको क्या करना है 27 से ही घटाना है। ठीक है, जो उसकी पोजीशन उसको आप 27 से घटा दीजिए, आपको जस्ट उसका अपोजिट मिल जाएगा। जैसे 27 में से 16 आपने घटाया, कितना बचा है, 7 में से 6 गए 1, 2 में से 1 गए 1, 11 किसको डिनोट कर रहा है, के को, है ना। देखिए आपने इसको घसीट लिया, आपने इस चीज़ को घसीट के स्ट्रेच कर दिया, तो के क्या हो गया आपका 11 हो गया। ठीक, तो आपने बताया कि पी के अपोजिट में क्या आएगा, के आएगा। अब जैसे कि एम के अपोजिट में क्या आएगा, एम की पोजीशन क्या है 13 है, 27 में से आप 13 घटा दीजिए, कितना बचेगा 14। अब 14 किसकी पोजीशन है, एन की। एन आप ऐसे लिखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो मतलब कि 14 नंबर पे, लेकिन आप ये जो है चाहे तो आप ऐसे भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप कैसे समझ रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, तो ठीक है, इस वाले लेक्चर में हमने जो है अल्फ़ाबेट की जो है क्या पोजीशन है, अल्फ़ाबेट के अंतर्गत जो भी लेटर है उनकी क्या पोजीशन है, हमने ये सीखा। और जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है क्लॉक स्टार्ट करेंगे, और उसमें आप जो है इससे रिलेटेड भी जो है कुछ पाएंगे, कोई 1-2 क्वेश्चन पाएंगे, और बाकी कुछ और भी जैसे कि नंबर सिस्टम या फिर कोई भी कोडिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें इन सब का जो है काफ़ी ज़्यादा यूज होगा। चलिए आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।